ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र। हमने देखा कि किस तरह से गंभीरानंद जी महाराज हमको माँ के जीवन का जो कठिन पीरियड वो जो चल रहा था, एक कठिन दौर, उसके बारे में हमको बताते हैं और किस तरह से माँ ने इस परिस्थिति का मुकाबला किया, माँ ने इस परिस्थिति में कैसे बिहेव किया, वो हमको बताया। और साथ साथ में ही अभी ये भी बताएंगे कि माँ क्या कर सकती थी जो कि उसने नहीं किया। यदि बार बार बीमार हो रही है तो अपने पति को अर्थात श्री रामकृष्ण देव को कह करके बड़े धनी व्यक्तियों से धन लेकर के बहुत बढ़िया चिकित्सा वगैरह, अच्छी दवाई, अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी केयर, वो सब वो करवा सकती थी। किंतु फिर भी आदर्श के लिए जो करना है तार ढेर बाड़ा कोरे छी। माँ ने खुद कहा है कि आदर्श के लिए जो करना है उसका मैंने बहुत बढ़ चढ़ करके पालन किया है। प्रश्न ये होता है कभी कभी कि क्या जगत में आदर्श का स्थापन करना आवश्यक है। कभी कभी ठाकुर के पास में ऐसे ही कलकत्ता के 2-3 लोग गए थे, धनी, ख्यातनाम वगैरह वगैरह उस समय के। तो ठाकुर ने पूछा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो क्या उत्तर मिला? आहार, मैथुन, निद्रा। ये जो जड़वादी लोग जो होते हैं उनको लगता है कि ये जो जीवन का जो सर्वस्व सुख है, सर्वस्व आनंद है, वो इंद्रियों के भीतर ही समाया हुआ है। तो यहाँ से लेकर के ये पशु योनि में रहने वाले, चाहे रह रहे हैं तो मनुष्य योनि में, किंतु आचरण कर रहे हैं पशु योनि का। तो वहां से प्रारंभ करके सिविलाइजेशन, या तो मनुष्य सभ्यता, या तो फिर ये ह्यूमन कल्चर आज अ, उस ऊंचाई तक पहुंचा है कि जहां पे आदर्श ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भोग नहीं, त्याग, यही है हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र। और यही आदर्श को कितना बढ़ा चढ़ा करके माने पालन किया। इसी अनुसंधान में पढ़ते हैं कि गंभीरानंद जी महाराज आगे में क्या लिखते हैं। अपनी पुस्तक श्री माँ शारदा देवी, प्रकरण का नाम है दैवाधीना। महाराज जी लिखते हैं, किंतु तत्पूर्वे श्री मायर अद्भुत चरित्रेर कथा आर एक बार चिंता करिया लई। ये माँ का जो अद्भुत चरित्र, कि माँ यदि भी कष्ट होता है तो दैव को अधीन होकर के, दैव को, ईश्वर को, ईश्वरी को प्रार्थना करके इसका समाधान खोजने का प्रयास करेगी, नहीं कि किसी के ऊपर में भार स्वरूप होकर के। আমরা ভাবিয়া স্তব্ধ হই যে কলকাতার ধনী ও বিদ্বান দিকের द्वारा परिवेष्टित, हम लोग ये सोच करके स्तब्ध हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे कि कलकत्ता के धनी और गण्यमान्य व्यक्तियों से घिरे हुए साधक समाजे सिद्धिर चरम अवस्थाएं उन्नीत बोलिया प्रख्यातो। साधक समाज में सिद्धि की चरम अवस्था पे उपनीत हुए हैं, ऐसा बोलकर के प्रख्यात है। यहाँ पे महाराज जी ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। कलकत्ता के धनी लोगों से घिरे हुए हैं, मथुर बाबू जैसे कितने ही लोग उनको उनको उनके सामने शरणागत हो चुके हैं साधक समाज में, जो कि बड़े ही प्रख्यात है। एवं गुणग्राही सिद्धगणेर द्वारा अवतार रूपे उपासितो स्वयं श्री रामकृष्ण कर्तृक देवी ज्ञाने आराधिता। गुणग्राही साधक गण जैसे कि भैरवी ब्राह्मणी, जैसे कि ये तोतापुरी, तोतापुरी का तो ठीक नहीं इतना, किंतु भैरवी ब्राह्मणी ने अवश्य ठाकुर को अवतार के रूप में प्रचार किया था। तो माने सिद्ध साधक गण के द्वारा अवतार के रूप में प्रचारित
ऐसे श्री रामकृष्ण के द्वारा स्वयं जिनकी पूजा हुई है, ऐसी श्री माँ श्री रामकृष्ण कर्तृक देवी ज्ञाने आराधिता, देवी के रूप में जिनकी आराधना हुई है, जिनकी पूजा हुई है, एवं सर्वदा सुसम्मानिता हुईयाओ, এই अलौकिक चरित्र माधुरी महीयसी पल्लीबाला कखनो गौरव मदे आत्मविश्रुतो बा श्रद्धाहीन होय नाय। सर्वदा सुसम्मानित होकर के भी इस अलौकिक चरित्र माधुरी से महीयसी अर्थात की महिमावान, पल्ली बाला अर्थात की गांव की ये सरल बाला कभी भी गौरव मद से आत्मविस्तृतो या तो फिर श्रद्धाहीन नहीं हुई है, वरम अशेष विनय सहकारे आत्मीय स्वजन एवं ग्रामवासी सकल के যথোचित सम्मान दिया छेन एवं ग्राम्य देवतादीर प्रति पूर्वापेक्षाओ अधिक भक्ति प्रदर्शन करिया छेन। अशेष विनय सहकारे अनेक बहुत ही गहन विनय के साथ में आत्मीय सजन एवं ग्रामवासी सबको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दिया है और ग्राम्य देवता के प्रति पहले से भी ज्यादा भक्ति प्रदर्शित की है। ये इतना एक पैराग्राफ रूपी एक पूरा सेंटेंस है। महाराज जी भी जब देखिए कि साहित्य के जो उपासक होते हैं, साहित्य में जो लोग रस रखते हैं, वे लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो उनकी कलम से कविता यदि गद्य में भी लिखते हो तो लिखता है कि जैसे पद्य में लिख रहे हैं। माने कविता के रूप में उनकी ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उनकी वाणी कविता की तरह ही प्रकटित होती है। और इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। देखिए कि सबसे पहले तो इस सेंटेंस के दो पार्ट है। सबसे पहले तो माँ का ठाकुर का परिचय दिया, दूसरा किया कि ये जो ठाकुर का परिचय, जो कि इसके परिचय के द्वारा ठाकुर को एस्टैब्लिश किया कि ठाकुर कितने महत्व है। और ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेंटेंस का। सेकंड पार्ट हुआ कि यही ठाकुर के द्वारा, जो कि इतनी गरिमा के स्वामी है, इस ठाकुर के द्वारा इस माँ की पूजा हुई है। यानी कि सोच लीजिए कि फिर माँ का भी महत्व कितना है। यानी कि माँ का महत्व स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम तो ठाकुर का महत्व स्थापित किया। तो ये दो पार्ट हो गए इस सेंटेंस के। सर्वप्रथम ठाकुर की महत्ता, ठाकुर का महात्म्य स्थापित करके ये दिखाया कि यही ठाकुर द्वारा पूजित यही श्री श्री माँ, यानी कि माँ की महिमा, माँ का महत्व, माँ की गरिमा कितनी है, अशेष चरम शिखर पे स्थायित है वो, कितनी ज्यादा ये माँ की महिमा है। तो ये दो सेंटेंस हो गए, इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए। और थर्ड और आखिरी पार्ट में बताया कि यदि जिसको इतनी महिमा मिलती है, जिसको इतना सम्मान मिलता है, तो स्वाभाविक है कि उसके भीतर में अहंकार का कुछ न कुछ प्राकट्य अवश्य होगा, होना ही चाहिए। यही तो मनुष्य स्वभाव है। किंतु देखिए कि हमने हमेशा देखा है कि माँ का जो जीवन, वो मनुष्यत्व और ईश्वरत्व, इन दोनों के बीच में कितना सुंदर संतुलन रख करके चलते हैं। मनुष्यत्व का पालन, मनुष्यत्व माँ के भीतर में है, किंतु किस तरह से है। मनुष्य रूपी जो पंच महाभूत रूपी जो शरीर के जितने भी कष्ट है, जितने भी परिश्रम है, वो सब माँ के जीवन में है। जितनी बीमारी है, आधि व्याधि, सब कुछ माँ के शरीर में है। किंतु मनुष्योचित क्या नहीं है, वो है हमारे चरित्र की दुर्बलता। हम यदि सम्मान मिलेगा तो हम घमंडी हो जाएंगे, और यदि जीवन में कष्ट आएगा तो पूरा डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये मनुष्योचित दुर्बलता माँ में नहीं है। वहां पे देवत्व का असली प्रकाश माँ के भीतर में होता है। देवत्व का अर्थ यहाँ पे किस तरह से किया है?
यदि आपको सम्मान मिलता है तो आप घमंडी नहीं हो जाएंगे, और यदि जीवन में असामान्य एक चैलेंज खड़ी होती है, एक ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी होती है, तो आप हताशा और निराशा में नहीं डूब जाएंगे। क्रोध या तो फिर ग्लानि या तो फिर किसी को कष्ट देना, किसी का अहित करना, वो सब भाव प्रकट नहीं होंगे। ये जो मनुष्यत्व और ईश्वरत्व का जो बैलेंस है, ये बैलेंस की डेफिनेशन है। शरीर के सब कष्ट और व्याधि माँ के जीवन में है, किंतु मन की व्याधि नहीं है। मन की व्याधि क्या है? सम्मान मिलने से घमंड प्रकट होना, और प्रतिकूलता आने से निराशा या क्रोध में चले जाना। तो ये मानसिक व्याधि नहीं, शारीरिक व्याधियां है। मलेरिया भी हो जाएगा, डायसेंटरी भी हो जाएगा, काला ज्वर भी हो जाएगा। अभी काला ज्वर का जो भी वो वे लोग उस समय में मीनिंग करते होंगे, तो वो सब कुछ माँ को होगा। किंतु साथ साथ में ही उनका मन जैसे कि एक अन्य राज्य में विचरण करता है। माँ का मन जैसे कि शरीर से डिसोसिएट हो करके, शरीर से संपर्क कट करके, एक मन रहता है स्वर्ग में और शरीर रहता है पृथ्वी पे। मन रहता है मंदिर में और शरीर रहता है संसार में। देखिए कितना सुंदर संगम है माँ के जीवन में। यदि हमको संसार में रहना है, यदि परिवारजनों से घिर करके रहना है, तो ये है आदर्श। शरीर भले चाहे रहे संसार में, मन रहेगा सब समय वैकुंठ लोक में, सब समय भगवान शिव के श्री पाद पद्म में। ये है मनुष्य जीवन का सही सही आदर्श। तो देखिए इतना लंबा सेंटेंस, इतना मतलब, मैं तो बंगाली हूं नहीं, मैं तो बंगाली सीखा हूं, किंतु मैं भी कह सकता हूं कि बंगाली भाषा का जो आप यदि अध्ययन करते हैं, जो लोग विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अच्छा अच्छा बंगाली साहित्य जो लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग गुजराती साहित्य का अभ्यास किया है स्कूल में, तो क्या होता था कि जो कि बड़े बड़े विद्वान गुजराती साहित्यकार हुए, उनके वो जो सिलेक्टेड रचना संग्रह हमको पाठ्य पुस्तक में देते थे, और उसी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके हमको समझ में आता था कि जो स्टैंडर्ड गुजराती, साहित्यिक गुजराती, सुललित ढंग से लिखा हुआ गुजराती किसको कहते हैं। तो वो जो चयन किया गया है सिलेक्टेड गुजराती लिटरेचर का, तो जो लोग गुजराती के अच्छे अच्छे वो जो पाठक होंगे, वो जो अच्छे जानकार होंगे, वे लोग ये सब सिलेक्शन करते हैं। तो वैसे ही मुझे लगता है, मुझे पता नहीं कि ऐसा है कि नहीं, किंतु ऐसा होना चाहिए कि गंभीरानंद जी ने ये जो माँ की पुस्तक लिखी, उसमें ये जो कुछ कुछ सेंटेंस है जो कि कितने अर्थ से गंभीर है, ऐसे सेंटेंसों का हम यदि प्रॉपर एनालिसिस करने को जाए तो हम इसके ऊपर में पीएचडी थीसिस लिख सकते हैं। इतना गंभीर, इतना सुललित, इतना साहित्यिक ये सब सेंटेंस, दोनों तरह से इसका महात्म्य है। एक तो साहित्य की दृष्टि से है, और दूसरा है इसका फिलोसॉफिकल दर्शन शास्त्र की दृष्टि से। क्योंकि आपको यदि कोई भी धार्मिक साहित्य की रचना करनी है, तो धार्मिक साहित्य सर्वश्रेष्ठ कब कहा जाएगा? जब उसमें साहित्य के भी गुण है और उसमें दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र के भी गुण है। दोनों यदि इकट्ठा होते हैं तो उसको चरम साहित्य का अवदान के रूप में उसको गिना जाएगा आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस के बारे में ऐसा ही है। देखिए कि कितना सुंदर ढंग से ये सेंटेंस लिखा गया है, और साथ में ये भी देखिए कि इसका कितना गंभीर अर्थ होता है। जैसे कि गंभीरानंद जी महाराज ने इतना बड़ा पुस्तक लिखा तो सही, किंतु इतने बड़े पुस्तक में कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जब भी इस तरह के सेंटेंस आ जाते थे हमारे सामने, कि उसमें जैसे कि पूरी किताब का सार गर्भ ऐसे सेंटेंस के भीतर में आ गया हो जैसे कि।
तो ये सेंटेंस भी ऐसा ही है। इसको हम फिर से एक बार देखते हैं और अच्छे से इसका अनुध्यान करते हैं। आम्रा भाबिया स्तब्ध हुई। हम लोग ये सोच करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे। जे कोलकातार धनी और विद्वान दिगेर द्वारा परिवेष्टित हो। अभी देखिए इस सेंटेंस के जैसे 3 पार्ट है, तो सबसे पहले पार्ट में ठाकुर की महिमा का गान किया गया है। उसके दूसरे पार्ट में कहा गया है कि यही ठाकुर ने इस माँ की पूजा की है, यानी कि माँ की महिमा स्थापित की गई है। और तीसरे पार्ट में देखिए कि इस माँ की यदि इतनी महिमा है तो माँ के भीतर में घमंड कभी भी नहीं आया। एक सरल गांव की बाला के रूप में ही माँ ने हमेशा वर्तन किया है। अपने बड़ों को सम्मान दिया है, अपनी पुरानी प्रथाओं को सम्मान दिया है, ग्राम के देवताओं को सम्मान दिया है न। वरना तो बहुत बार होता है ना, आप पढ़ाई लिखाई का, गांव में लड़के का जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई करके शहर में चला गया, वहां से ना कि विदेश में चला गया, अमेरिका वहां कहीं पे करोड़पति हो गया, फिर गांव में एक दिन मुलाकात के लिए आता है और गांव में सब जो कुछ भी देखता है उसके ऊपर में कटाक्ष करता है या तो फिर इसकी निंदा करता है। अपनी माँ को कहेगा ये घूमटा टान के तुम क्यों घूमती हो, मैं तो अमेरिका जाके आया, वहां पे स्त्रियां तो कभी घूमटा नहीं टानती, वो अपने पति को नाम दे के पुकारती है, और तुम अपने पति को यानी अपने खुद के पिताजी को वो ऐसा करके सुनो जी वगैरह बिना नाम दिए इतना श्रद्धा करके बात करती हो। ये सब कौन सी पुरानी पुरानी प्रथा है, इसको छोड़ दो। और गांव में यदि वो पेड़ के नीचे में, पीपल के पेड़ के नीचे में या तो वट वृक्ष के नीचे में एक पत्थर यदि रखा होगा, वो खुद यदि छोटा होगा तो उस पत्थर के सामने परीक्षा के समय कितनी ही प्रार्थना की होगी। अभी अमेरिका रिटर्न है, विदेश से पैसा कमा करके आया है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब देख करके आया है और पत्थर के सामने जाके कहता है कि ये क्या सब अंधश्रद्धा है, इसका त्याग करो। स्वामी विवेकानंद स्वयं कॉलेज में पढ़ते थे और विदेशी पंडितों से प्रभावित हो गए थे। उस समय एक दिन ऐसा हुआ कि ठाकुर के पास जाकर के गीता की प्रशंसा कर दी। तो ठाकुर को तो नरेन की सब एक एक चाबी पता है, तो ठाकुर ने इमीडिएटली कहा कि किसी यूरोपियन पंडित ने गीता की प्रशंसा की होगी, इसीलिए नरेन इसकी प्रशंसा कर रहा है। तो देखिए स्वामी जी को इसीलिए सभी लोगों ने बोला था, आप भारत में जितना ही चाहे प्रचार कर लीजिए, आपकी महिमा, आपके गुण समझने वाले लोग आपको भारत में नहीं मिलेंगे। आपको अमेरिका जाना होगा, अमेरिका में जाकर के आपको सक्सेसफुल होना होगा। जब ये अमेरिकन और ब्रिटिश और ये यूरोपियन आपकी महिमा का गान करेंगे, आपकी ख्याति, आपकी सुख्याति करेंगे, आपके मित्र होंगे, आपके मददगार होंगे, आपके शिष्य होंगे, तब कहीं जाकर के उसकी असर भारत पे, भारतीयों पे होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों के प्रति, अपनी प्रथाओं के प्रति, अपने देवताओं के प्रति एक, आज नहीं उस समय की बात कर रहा हूँ, गुलाम भारत था तो उस समय की बात कर रहा हूँ। आज तो भारत इतना स्पेस साइंस है न कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैं कल ही देख रहा था कि टॉप 5 कंपनियां विश्व में मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से, उसमें 2 कंपनी के सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट और ये गूगल के। तो आज तो साइंस, टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्र में भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो अभी अपनी पुरानी प्रथाओं पे फिर से हमको विश्वास हो जाए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु भारत गुलाम था उस समय, सब समय हमको बताया लोग, ये जो क्रिश्चियन प्रीचर्स जो आते थे, मिशनरी, सब समय बताते थे कि तुम्हारे पुरखे भी गलत है, तुम्हारी प्रथाएं भी गलत है, वो सब करप्ट है, सब अंधश्रद्धा है, उसका त्याग करके क्रिश्चियनिटी को अपना लो, ये हमारी यूरोपियन सभ्यता को अपना लो, तब कहीं जाके आपका कल्याण होगा। तो उस समय की बात है कि इस तरह का डाउट होना स्वाभाविक था। तो देखिए 3 पार्ट इस सेंटेंस के। सर्वप्रथम पार्ट में ठाकुर की महिमा का गान किया गया, दूसरे पार्ट में यही महिमा मंडित अवतार वरिष्ठ ठाकुर के द्वारा माँ की पूजा की गई है वो कहा गया,
और तीसरा कि यही माँ के द्वारा जिनकी इतनी महिमा है, उन्होंने गांव में गांववासियों को, अपने माताजी पिताजी को, अपने गांव के देवताओं को यथोचित सम्मान दिया है। और इतना ही नहीं, जितना जितना समय बढ़ता गया, जितना जितना समय बीतता गया, उतना ही माँ का सम्मान इन लोगों के प्रति बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो ये सेंटेंस बड़ा ही सुंदर साहित्य की दृष्टि से और दर्शन शास्त्र की दृष्टि से। फिर से एक बार पढ़ते हैं। आम्रा भाबिया स्तब्ध होई जे कोलकातार धनी और विद्वान दिगे द्वारा परिवेष्टित हो। हम लोग ये सोच करके स्तब्ध हो जाते हैं कि कलकत्ता के धनी और विद्वान लोगों के द्वारा जिनके जो घिरे हुए हैं, अर्थात जो यानी कि श्री रामकृष्ण जो घिरे हुए हैं, साधक समाजे सिद्धिर चरम अवस्थाए उपनीतो बोलिया, उन्नीतो बोलिया, प्रख्यातो। साधक समाज में जो सिद्धि की चरम शिखर पे विराजमान है, बोल करके जो प्रख्यात है, एवं गुणग्राही सिद्ध गणेर द्वारा अवतार रूपे उपासितो स्वयं श्री रामकृष्ण, और गुणग्राही सिद्ध गण के द्वारा अवतार के रूप में उपासित स्वयं श्री रामकृष्ण, कर्तृक इस श्री रामकृष्ण के द्वारा देवी ज्ञाने आराधिता एवं सर्वदा सुसम्मानिता होइया हो। यही श्री रामकृष्ण के द्वारा देवी के रूप में आराधिता और हमेशा सुसम्मानित होकर के भी इस अलौकिक चरित्र माधुर्य महीयसी पल्लीबाला, इस अलौकिक चरित्र की स्वामिनी, इस चरित्र माधुर्य से महीयसी पल्ली बाला, पल्ली अर्थात की गांव, गांव की ये सरल बाला, कखनो गौरव मदे आत्मविश्रुतो बा श्रद्धाहीन होय नाय, कभी भी गौरव मद से, अहंकार से और घमंड से आत्मविस्मृतो या तो फिर श्रद्धाहीन नहीं हुई है। विस्मृत अर्थात कि मेरा सही स्वरूप मेरे भीतर में विराजमान, मेरे हृदय में प्रकाशित देवत्व है, नहीं कि ये पंच महाभूत का बना हुआ शरीर की सीमाएं। ये मेरा सही स्वरूप का ज्ञान, ये एक चीज। दूसरा श्रद्धाहीन, माँ कभी भी श्रद्धाहीन नहीं हुई है। स्वामी जी ने कहा है ना कि नचिकेता की तरह श्रद्धा चाहिए भारत में। स्वामी जी ने क्या कहा, मेरा सर्व प्रिय उपनिषद है कठ उपनिषद। क्यों? क्योंकि वो नचिकेता में वो श्रद्धा है कि वो जाकर के यम को प्रश्न कर सकता है। आज मृत्यु की बात सुन करके हम सब लोग भय के मारे, हमारी वाणी बंद हो जाएगी, हम लोगों की वाच शक्ति वो रुद्ध हो जाएगी, पता नहीं पसीना होने लगेगा, अरे भाई मृत्यु सामने है, पता नहीं क्या होगा। किंतु इस बालक में, नचिकेता में ये श्रद्धा है कि वो जाकर के यम को प्रश्न कर सकता है कि मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद क्या है। देवता लोगों को भी जो समझ में नहीं आता वो आप मुझे समझा दीजिए। तो ये आत्मश्रद्धा स्वामी जी कहते हैं कि इसकी भारत में आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए कि गंभीरानंद जी महाराज ने ये जो उपनिषद के जो दो सर्वश्रेष्ठ गुण, एक तो मेरे आत्मस्वरूप का ज्ञान और दूसरा आत्मश्रद्धा, तो गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं कि माँ कभी भी आत्मविस्मृत नहीं हुई और कभी भी आत्मश्रद्धा से हीन नहीं हुई। बरम अशेष विनय सहकारे आत्मीय स्वजन एवं ग्रामवासी सकल के यथोचित सम्मान दिया छेन। अशेष विनय सहकारे, आत्मविस्तृत तो नहीं ही हुई, श्रद्धाहीन तो नहीं ही हुई, परंतु प्रचुर विनय के साथ में अशेष विनय। देखिए कितना सुंदर शब्द है। विनय तो है किंतु अशेष विनय, ऐसा विनय जिसका शेष नहीं है, ऐसा विनय के जिसका अंत नहीं है। वो कहानी जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है, मैंने पहले भी 2-3 बार कही है। ब्राह्मण भोज है माँ के घर में और सब ब्राह्मण लोग खा रहे हैं और वहां पे एक सन्यासी महाराज उनको परोस रहे हैं
पर्यवेक्षण कर रहे हैं। उस समय ब्राह्मण लोगों ने देखा कि ये सन्यासी भले अभी चाहे सन्यास गेरुआ धारण किया हो, किंतु इसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है। तो सब लोग नाराज हो गए, भोजन करने वाले ब्राह्मण, कि अरे एक अब्राह्मण होकर घर में जन्म लेने वाला, वो भले चाहे सन्यासी भी हो, वो ब्राह्मण लोगों को खाना कैसे परोस सकता है। तो सब खड़े हो गए और बोल दिया कि हम खाना अधूरा छोड़ के चले जाएंगे। अभी ब्राह्मण भोज रखा है, ब्राह्मण लोग खाना अधूरा छोड़ के चले जाएंगे, तो उस घर गृह स्वामी को, जिसका घर है, जिसके घर में ये ब्राह्मण भोज है, उसको कितना पाप लगेगा। तो अभी देखिए कि ये तो कोई सामान्य गृह स्वामी नहीं है, ये तो इनका गृह पूरा विश्व ब्रह्मांड है। पूरे विश्व ब्रह्मांड की स्वामिनी जगत धात्री जगदम्बा स्वयं श्री श्री माँ इस गृह की स्वामिनी है। और इस गृह में यदि ये लोग अधूरा भोजन रख के जाएंगे, तो इस ब्राह्मण लोगों को तीनों लोक में कोई स्थान देने वाला नहीं है। जब हृदय ने माँ का असम्मान किया था, तब ठाकुर ने क्या कहा था, मेरा असम्मान करोगे तो फिर भी तुम्हारी रक्षा है, माँ का असम्मान किया तो तीनों लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसी माँ के घर में जाकर के माँ का अपमान किया है। माँ श्राप दे सकती थी, कुछ भी कर सकती थी उस समय, किंतु उसकी वजह माँ ने गलवस्त्र होकर के, अर्थात कि पूरा घुमटा वगैरह टान करके, दो हाथ जोड़ते जोड़ते बड़े विनय पूर्वक इन ब्राह्मण लोगों को बार बार विनती की कि आप कृपा करके ब्राह्मण भोज छोड़ करके मत खड़े हो जाइए, आप मेरे पे कृपा करके ब्राह्मण भोजन समाप्त कीजिए। ऐसा मैंने जब पहली बार ये प्रसंग पढ़ा था, तो मुझे अविश्वास हो गया था कि सही में ये सब किताबों में जो लिखा है सही लिखा है, कि फिर हमको हमको कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चेले होते हैं ना, अपनी गुरु की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके सब कुछ लिखते हैं कि मेरे गुरु ने ये चमत्कार किया, न कि मेरे गुरु ने ये चमत्कार किया, जैसे कि लोग गुरु से प्रभावित हो जाए। अपने रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में उल्टा है। अपने यहाँ पे इन लोगों का विनय, इन लोगों की ये जो ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, ये हम्बलनेस विनय, ये सब प्रकाशित होता है। अरे भाई, गिरीश घोष कहता है कि ठाकुर ने प्रणाम अस्त्र के द्वारा जगत जय किया है। गिरीश जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, तो ठाकुर झुक करके प्रणाम करता है। तो गिरीश जाकर के और झुकता है, तो ठाकुर और भी झुकते हैं। तो आखिर में गिरीश ने साष्टांग होकर के प्रणाम किया। तो देखिए कि ये जो विनम्रता, ये विनय उल्टा हो गया ना। और दूसरे लोग कहेंगे कि अरे मेरे गुरु के पास ये शक्ति है, मेरे गुरु के पास वो शक्ति है। हम लोग कहेंगे कि मेरे गुरु के पास शक्ति है, किंतु इस शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, वही उनकी सबसे बड़ी सिद्धि है। और शक्ति का प्रदर्शन करने वाले तो लाखों लाखों आपको धार्मिक पुरुष वगैरह मिल जाएंगे। शक्ति होकर के भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, अपमान सहन कर लेना, अपमान को खा लेना, ये कितनी बड़ी सिद्धि है। ये दिखा करके दिखाओ अपने गुरु के भीतर में, तब तो हम लोग कहीं मानेंगे। तो ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा था, स्वामी जी को मैंने इतना पढ़ा, ठाकुर का कथामृत वगैरह सब पढ़ लिया, ठाकुर के दर्शन के बारे में पढ़ लिया। स्वामी जी ने अमेरिका जाकर के वक्तृता दे दी, ये राजयोग ज्ञान योग जिसका कि हम पाठ करते हैं, ये सब पढ़ लिया। किंतु यदि मन सही सही प्रभावित होता है, तो माँ के ये सब प्रसंग से इतना विनय, इतनी विनम्रता, इतना ये जो गुरुजन और देवतागण, इनके प्रति ये श्रद्धा, ये किस में देखने को मिलनेगा। वक्तृता देने वाले हजार होंगे, दर्शन फर्शन होने वाले वो अवतार पुरुषों से अपना रामायण महाभारत पुराण भरे पड़े हैं, किंतु माँ की ये दीनता, माँ के भीतर में श्रद्धा, और साथ में ये विनम्रता का ये संयम, ये संयोग, ये प्रयागराज की तरह ये संगम, ये कहाँ पे कितना देखने को मिलता है। तो इसीलिए एक माँ का एक सन्यासी शिष्य माँ को पूछता है कि माँ, ये राधु के प्रति आपका इतना आकर्षण है, तो ये तो आश्चर्य की बात है। आप तो भगवती स्वयं, एक लड़की के प्रति आपका इतना आकर्षण, आपकी बच्ची के प्रति इतना आकर्षण। तो माँ ने नाराज होकर के क्या कहा था, मेरे जैसा इस त्रिभुवन में दूसरा किसी को खोज करके दिखाओ।
तब पता चलेगा। जिसका मन सूक्ष्म हो जाता है, वो सूक्ष्म मन से जिस चीज को पकड़ता है उसके प्रति ऐसा ही लगता है बाहर बाहर से कि इसके ऊपर में माया हो गई है या आकर्षण हो गया है। किंतु देखिए, एक बार तो माँ ने कह दिया कि मेरे जैसा इस त्रिभुवन में और दूसरा कोई है तो उसको खोज के बता दो। चैलेंज माँ ने किया है। वो चैलेंज इसलिए नहीं किया कि माँ सबको दीक्षा देती थी और दीक्षार्थी बड़े खुश खुश होके चले जाते थे। माँ जिसको आशीर्वाद हो देती थी तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता था। माँ आज भी लाखों लाखों भक्तों को सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन देती है, हाथ पकड़ करके रास्ता दिखाती है। ये सब गुण से कोई माँ की महिमा नहीं है। हाँ, वो सब गुण है, किंतु ये विद्या के साथ में विनम्रता, देवित्व के साथ में मानवत्व का जो सुसंयोग है, वही है माँ की सही सही महिमा का गान। तो अशेष विनय सहकारे आत्मीय सजन एवं ग्रामवासी शकल के जथोचित सम्मान दिया छेन। अशेष विनय से आत्मीय स्वजन और ग्रामवासियों को यथाशक्ति, यथा जितना उचित है सम्मान देना उतना दिया है। एक बार जयराम बाटी में एक महिला भक्त ने एक बिल्ली को बिल्ली के सर के ऊपर में पैर रख करके, जैसे आदर करते हैं ना बिल्ली को कुत्ते को, तो इस बिल्ली के सर के ऊपर में पैर रख करके ऐसा वो उसको ये कर रही थी। तो माँ ने इमीडिएटली कहा, अरे बिल्ली को प्रणाम करो, किसी के सर पे पैर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि सर तो गुरु स्थान है। अच्छा, अभी इस बात को यदि किसी व्यक्ति के बारे में आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति के सर पे पैर नहीं रखना है, अरे ठाकुर शर्मा जाते थे, ठाकुर भाव में चले जाते थे, किसी के सीने पे पैर रख देते थे, ऐसा सब जब करते थे, किसी की गोद में पैर रख देते थे। और जब ठाकुर जब भाव में बाहर आते थे तो थोड़े से शर्मा जाते थे, अरे भाई मैं क्या करूं, भाव में चला गया था, मैं क्या कर रहा हूं, उसके प्रति मेरी होश नहीं है। तो ठाकुर इस तरह से क्षमा मांग लेते थे। तो देखिए कि इस तरह से तो जो अपना एक शास्त्र नीति सम्मत आचरण है उसको तो करना ही चाहिए। व्यक्ति के सर पे पैर नहीं रखना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका मन उस उच्च अवस्था में चला गया। किंतु यहाँ पे तो बिल्ली है, माँ कहती है कि इवन बिल्ली को भी इस तरह से अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। माँ के घर में ही किसी एक महिला भक्त ने झाड़ू लगा करके झाड़ू को जोर से फेंका एक कोने में। इमीडिएटली माँ ने कहा कि अरे ये जो झाड़ू है उसका भी एक सम्मान है, उसी को भी उसका सम्मान मिलना चाहिए। जिसको जो सम्मान प्राप्य है उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। तो झाड़ू को जो सम्मान मिलना चाहिए, बिल्ली को जो सम्मान मिलना चाहिए, उसकी चिंता माँ करती है। तो मनुष्य और देवताओं की तो बात ही क्या है। तो इसीलिए माँ कहती है कि सबको यथाचित यथा उचित सम्मान दिया है। एवं ग्राम्य देवतादीर प्रति पूर्वापेक्षाओं अधिक भक्ति प्रदर्शन करिया छेन। ग्राम्य देवताओं की ओर पहले से भी कहीं ज्यादा भक्ति का प्रदर्शन किया है। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि तत्सत। श्री राम कृष्ण परमस्तु। देखिए कि अलौकिक चमत्कार करना भगवान के लिए, अवतार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका हम जितना हम प्रचार करेंगे ना, उतना ही अपनी महिमा और गरिमा कम होती जाएंगी। ऐसे तो कितने ही आपको मिल जाएंगे जो दावा करेंगे, करे मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, दर्शन दे दूंगा, चमत्कार कर दूंगा, है ना। चरित्र की जो महत्ता है वही तो असली आभूषण है अवतार का और किसी भी सिद्ध पुरुष का। इसलिए ये बात आपकी सही है कि अपनी किताबों में जब कहीं पे भी, जब कभी भी इस तरह के अलौकिक घटनाओं के बारे में लिखा गया है तो अपने संघ के जो बड़े लोग हैं वे लोग इस बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते। ये बात बिल्कुल सही है। महिमा का वर्णन सिर्फ इसीलिए किया गया है पूर्व भूमिका के रूप में कि आखिर में माँ जो सबको सम्मान देती है तो सम्मान, अच्छा अभी मैं भी सम्मान दे दूंगा, किंतु मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूँ।
मैं सम्मान देता हूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी राजा आकर के सम्मान देगा या देश का प्राइम मिनिस्टर जाकर के किसी के बारे में बोलेगा कि अच्छा ये अच्छा आदमी है, तो पूरे न्यूज़पेपर में छप जाएगा। मैं किसी का सम्मान करूंगा, कोई मेरे एक दो मित्र होंगे, उनको छोड़कर और कोई इसको सुनने वाला नहीं। तो देश का प्राइम मिनिस्टर किसी का सम्मान करेगा तो फट करके सब न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो सम्मान कर सम्मान देने वाला कौन है उसके ऊपर में भी तो बहुत कुछ निर्भर करता है। तो माँ एक गांव वासियों को, ये देवताओं को सम्मान देती थी, तो इसके पीछे में बैकग्राउंड क्या है? तो पहले तो माँ की महिमा का वर्णन करे, बाद में तो माँ जिसको सम्मान देती है वो ठीक होगा। नहीं, देखिए ये सब उद्देश्य नहीं होते हैं। सही सही उद्देश्य है शरणागति की महिमा का प्रचार। देवी हाँ, क्योंकि क्या है, देवीत्व का जागरण तो अभी चलिए मान लीजिए कि गांव में कुछ-कुछ लोग हैं, उनको कुछ फ़ायदा होगा, मान लिया है। किंतु देवी शरणागति क्या है, ये बात जगत समझेगा। अभी कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ब्रिटेन में बैठा है, तो सिंह वाहिनी जागृत हो गई है, तो उनको क्या लाभ है? कभी नाम भी नहीं सुना। किंतु माँ शरणागति के द्वारा देवी को जागृत कर सकते हैं, वो मैसेज जो दिए हैं, पूरे विश्व को काम में लग सकता है।